गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर्स जो हैं एज वेल एज, इसका मतलब होता है साथ साथ, यानी कि आप मेरे पति के साथ साथ मेरे दोस्त भी हो। अनलेस अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं है, अगर नहीं। यदि तुम नहीं खाओगे तो तुम मर जाओगे। अंटिल का मतलब होता है तक, मैं सुबह तक रुका रहा। फिर अगेन अंटिल का एक और मतलब होता है जब तक नहीं, क्योंकि अन लगाकर हम उसमें नहीं साथ में ही ऐड होता है, तो उसमें अलग से सेंटेंस में हमें नहीं लगाने की जरूरत नहीं होती। तो जब तक खतरा टल नहीं जाए तब तक यहीं रहो। टिल का मतलब होता है तक, यानी कि ये जो अनटिल है और टिल है, तो आप इन दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हो। इसमें चॉइस होती है कि वह सुबह तक नहीं आया, तो आप इसमें टिल और अनटिल दोनों लगा सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस, अब ये दोनों एक साथ यूज होते हैं। इसका मतलब होता है जब तक या तब तक। देखिए, जब तक वह स्कूल नहीं जाएगा तब तक वह नहीं पढ़ेगा। तो इस टाइप के सेंटेंसेस हम कवर करेंगे आज की हमारी वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली लाइफ में सेंटेंस बनाने ही पड़ जाते हैं हमें, कि वो टीचर के साथ साथ एक हाउस वाइफ भी है, तुम सुंदर के साथ साथ बुद्धिमान भी हो, लाइक दीज सेंटेंसेस। वह शिक्षक को पढ़ाने के साथ साथ मनोरंजन भी, एक शिक्षक को पढ़ाने के साथ साथ मनोरंजन भी करना चाहिए। अ टीचर शुड एंटरटेन एज वेल एज टीच, यानी कि एंटरटेन भी करना चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए, तो यानी कि साथ साथ। ठीक है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप इसको बनाएंगे। जैसा सेंटेंस है, जैसे कि चाहिए, तो चाहिए के लिए सब्जेक्ट आएगा, शुड आएगा, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपको एज वेल एज लगा देना है, देन अगेन फर्स्ट वर्ड। वह मेरी परेशानियों के साथ साथ मेरी खुशियों में भी साझा करती है, तो साझा करना मतलब शी शेयर्स, ताहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो शी शेयर्स माय ट्रबल्स एज वेल एज माय जॉयज। तो ट्रबल मतलब की परेशानियां और जॉय मतलब खुशियां। वह बुद्धिमान के साथ साथ सुंदरता में भी संपन्न है। संपन्न का मतलब होता है एंडोड। ठीक है, तो एंडोड मतलब किसी भी चीज में भरपूर है वो, उसमें वो भगवान ने उसको बख्शा है, उस चीज के साथ बॉन्ड है वो उसके साथ। ठीक है, तो शी इज एंडोड विद इंटेलिजेंस एज वेल एज ब्यूटी। तो इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता और सुंदरता मतलब की ब्यूटी। शरीर के साथ साथ दिमाग को भी व्यायाम की आवश्यकता होती है। द माइंड नीड्स एक्सरसाइज एज वेल एज द बॉडी, यानी कि माइंड को भी एक्सरसाइज की जरूरत है और बॉडी को भी, शरीर के साथ साथ मतलब दिमाग को, दोनों को जरूरत है किसकी, एक्सरसाइज की। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है अनलेस। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं या जब तक नहीं भी, एक इसका मतलब होता है। सो डोंट बी कंफ्यूज, अगर आपको यदि नहीं दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है, या फिर जब तक नहीं दिख रहा है, तो वहां पर हम अनलेस भी लगा सकते हैं। तो जब तक तुम नहीं खाओगे, यानी कि यदि तुम नहीं खाओगे तो तुम मर जाओगे, तो अनलेस यू ईट यू विल डाई। जो ये पार्ट होता है अनलेस वाला, इसको हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट में ही रखते हैं हम इसको। ठीक है, भले ही कि तुम नहीं खाओगे, यहाँ पर भले ही फ्यूचर है तो तुम मर जाओगे। ठीक है, तो दोनों में फ्यूचर है, लेकिन हमें जिस पार्ट में अनलेस हम लगा रहे हैं उस पार्ट को हम प्रेजेंट में ही रखेंगे और अदर पार्ट को हम रखेंगे फ्यूचर में, यानी कि विल के साथ हम बना सकते हैं। जब तक मैं उसके पास, यदि मैं उसके पास नहीं जाता तो विजय मुझे नहीं मिलेगी, यानी कि मैं जब तक उसके पास नहीं जाऊंगा मुझे सफलता नहीं मिलेगी। तो आई वोंट कम टू मी, विक्ट्री वोंट कम टू मी, यानी कि सफलता मुझे नहीं मिलेगी जब तक। तो आप पहले भी लगा सकते हो इसको और बाद में भी लगा सकते हो। अनलेस आई गो टू इट, जब तक आप तुरंत नहीं जाएंगे, यानी कि यदि आप तुरंत नहीं जाओगे तो आपको देर हो जाएगी। तो अनलेस यू गो एट वंस, एट वंस का मतलब है तुरंत, अनलेस यू गो एट वंस यू विल बी लेट। लेट मीन्स देरी हो जाएगी। जब तक या फिर यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो, यानी कि तो क्या होगा, आप असफल हो जाओगे। तो यू विल फेल यहाँ पर असफल हो जाओगे, फ्यूचर में हो गया। अनलेस यू वर्क हार्ड, यानी कि अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो यू वर्क हार्ड। जब तक आप पासवर्ड नहीं दोगे, यदि आप पासवर्ड नहीं दोगे तो मैं अंदर जाने नहीं दे सकता। तो आई कांट लेट यू इन। लेट का मतलब होता है कोई काम करने देना, तो देने के लिए, करने देने के लिए, आज्ञा के लिए हम लोग लगाते हैं लेट। तो आई कांट लेट यू इन का मतलब होता है अंदर भेजना कहीं पे भी। तो आई कांट लेट यू इन अनलेस यू गिव द पासवर्ड।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनटिल एंड टिल, दोनों ही एक सेंस में हम इसको यूज करेंगे जिनका मतलब है तक, और ये एज ए प्रीपोजिशन यूज करते हैं, कभी भी हम इसको यूज कर सकते हैं। यानी इंडिकेट द टाइम, ये टाइम को इंडिकेट करता है कब, जब कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो, एक्टिविटी हो या कोई पीरियड खत्म हो रहा हो। जैसे कि वह सुबह तक नहीं आया, यानी कि सुबह तक, ठीक है। तो ही डिडंट कम टिल मॉर्निंग, ठीक है। मैं रात 9 बजे तक मैंने क्या किया, तो ये पीरियड को बता रहा है ना, मैं रात 9 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। तो आई स्टडी टिल 9 PM। मैं सुबह तक रुका रहा, अब यहाँ पर आप अंटिल भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी आप अंटिल लगा सकते हैं। आई स्टडी अंटिल 9 PM। मैं सुबह तक रुका रहा, तो आई स्टेड अंटिल या टिल मॉर्निंग। वह 1850 से 1857 के विद्रोह तक जेल में रहा, तक सिचुएशन आ गई, एक्टिविटी आ गई। तो ही वॉज इन प्रिजन फ्रॉम 1850 until या till the 1854 रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह। वह अगले सप्ताह तक कार्यालय से बाहर रहेगी। तो शी विल बी आउट ऑफ द ऑफिस टिल या until नेक्स्ट वीक। अगेन कोई टाइम पीरियड आ गया तो इन सिचुएशन में हम लगाते हैं एज ए प्रीपोजिशन टिल और until को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं until को, जहां पर इसका सेंस होता है जब तक नहीं, और इन सेंटेंसेस में until में ही नॉट इंक्लूड होता है। तो हम सेंटेंस बनाते टाइम उसमें हम नॉट नहीं लगाएंगे, वो गलत हो जाएगा क्योंकि until के अंदर ही नहीं जुड़ा होता है, ठीक है। और ये एज ए कंजंक्शन यूज करते हैं हम इसको। कंजंक्शन मतलब कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम जो करेगा वो ये करेगा, जब तक। चलिए इससे समझते हैं, until I say don't come in, यानी कि जब तक मैं ना कहूँ तुम अंदर मत आना। तो until I say don't come in, जब तक मैं नहीं कहूँगा तुम अंदर नहीं आओगे। अब यहाँ पर फ्यूचर है, लेकिन हमें दोनों तरफ क्या रखना है, हमें इसमें दोनों तरफ प्रेजेंट ही रखना है, ठीक है। और पास्ट है तो दोनों तरफ पास्ट ही रखना है, प्रेजेंट है तो दोनों तरफ प्रेजेंट ही रखना है। ये नहीं कि यहाँ पर फ्यूचर है तो अब भी लगा दो और यहाँ पर कुछ और, ठीक है। तो until I say don't come in, यहाँ पर देखिए जब तक मैंने नहीं कहा वो अंदर नहीं आया, पास्ट का सेंटेंस है। तो until I said he didn't come in, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। अब सेंटेंस बनाते हैं, जब तक मैं नहीं ना आऊं तुम मेरा इंतजार करो। तो until I come you wait for me। अब यहाँ पर देखिए ना आऊं तो until I डोंट कम आपको ऐसे नहीं लगाना है, क्योंकि इसी में क्या है, इसी में नहीं जुड़ा हुआ है, इसी में अन का मतलब है यहाँ पर नहीं। तो until I come you wait for me, या फिर ऐसे भी बना सकते हो you wait for me until I come, यानी कि इसको लास्ट में भी लगा सकते हैं। उसने आने तक का उसके आने तक का इंतजार करते हैं। तो लेट्स वेट until she come, यानी कि जब तक वो नहीं आता तब तक हम उसका इंतजार करते हैं। तो लेट्स वेट until she comes, जब तक वो नहीं आती। तो नहीं आती मतलब until, इसमें नहीं ऐड है तो इसमें नहीं नॉट नहीं लगाओगे। मेरे फोन करने तक प्रतीक्षा करो, यानी कि जब तक मैं फोन नहीं करता, जब तक मैं फोन नहीं करता तब तक मेरा इंतजार करो। तो इंतजार करो जब तक मैं फोन नहीं करता, until I call। जब तक मैं तुम्हें रुकने के लिए ना कहूँ तब तक चलते रहो। तो कीप गोइंग मतलब चलते रहो until I tell you to stop। जब तक खतरा टल ना जाए तब तक यहीं रहो। तो स्टे हेयर मतलब यहीं रहो until the danger has passed, यानी कि खतरा रुक ना जाए। until और unless एक साथ यूज होगा, यानी कि जब तक तब तक। अब यहाँ पर ना एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, अगर पहला काम अगर नहीं हुआ है, अगर पहला काम नहीं होगा तो दूसरा काम भी उसके बिना नहीं कर सकते। यानी कि जब तक आप मुझे रसीदें नहीं दोगे तब तक मैं आपके पैसे वापस नहीं करूंगा, यानी कि जब तक रसीद नहीं तो पैसे नहीं। यहाँ पर देखो जब तक योजना की स्वीकृति नहीं होगी तब तक परियोजना पर काम शुरू नहीं होगा, यानी कि स्वीकृति नहीं होगी तो काम शुरू नहीं होगा। तो यहाँ पर कंडीशन होती है, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम लोग जहाँ पर बहुत ज्यादा विश्वास से हम बोलते हैं वहां पर until unless बोलते हैं, ठीक है। तो जब तक आप मुझे मूल रसीदें नहीं दोगे तब तक मैं आपको पैसे वापस नहीं करूंगा। I can't refund your money until unless you send me original receipt। तो रिसिप्ट मतलब कि जो मतलब क्या बोलते हैं, रसीदें हैं उसको बोलते हैं। जब तक योजना स्वीकृत नहीं हो जाती तब तक मैं परियोजना पर काम शुरू नहीं कर सकता। I can't start work on this project until unless the plan are approved
द प्लान्स आर अप्रूव, ठीक है। जब तक वह स्कूल नहीं जाएगी तब तक वह नहीं पढ़ेगी। कंडीशन होगी ना, स्कूल नहीं जाएगी तो पढ़ेगी भी नहीं। तो until unless he goes to school, नहीं पढ़ेगा, सॉरी, until unless he goes to school he will not study। तो इस टाइप से हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं बाय यूजिंग until unless। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको सीखने को मिला है। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।